आज का टॉपिक है हमारा कि कोविड-19 के लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। लोगों के दिमाग में सभी ये सवाल है, तो कोविड-19 हुआ है या नहीं, ये कैसे पहचाना है? क्योंकि अब तो बहुत स्प्रेड हो चुका है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है या लोग जो डाउट में रहते हैं, पहली चीज़ अगर किसी को पहले तो ये समझना चाहिए कि कोविड-19 कुछ अलग नहीं है। कोविड-19 जो है ये एक फ्लू है, ठीक है। बस वो ऐसा फ्लू है जो हम उसको पहचानते नहीं या वो हमें पहचानता नहीं है, नया है। तो नया रहने की वजह से उसके लिए जो फाइट करने के लिए एंटीबॉडी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। ये उसका मेन थिंग है। तो कोविड-19 को अगर इन्वेस्टिगेट करना है या मुझे अगर मैं बीमार हूँ तो फिर मैं कैसे जज करूँगा कि कोविड-19 है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया उसका ये है, उसके सिम्टम्स। सबसे पहले सिम्टम्स जो उसके रहेंगे, सर्दी, खांसी, बुखार, बॉडी पेन, हेडेक और लूज मोशन, इसको कंसिडर करो सबसे पहले कोविड-19। इसको फ्लू मत समझो। अगर इसको फ्लू समझोगे, अगर वो कोविड-19 निकलता है तो कॉम्प्लिकेशन में डालेगा। और अगर इसको कोविड-19 समझ के हम लोग अगर इसको प्लान आउट करेंगे तो हम लोग कॉम्प्लिकेशन में जाने से बच सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग उसके सिम्टम्स को कंसिडर करना है फ्लू के, ये कोविड-19 है, फर्स्ट स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी ये है कि ज़्यादा दिन वेट मत करो। फर्स्ट डे या सेकंड डे में ही अगर तुमको लग रहा है कि फीवर अप एंड डाउन हो रहा है तो इमीडिएटली उसका कोविड-19 का जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने बताया लास्ट वीडियो में, उसको स्टार्ट कर देना। उसके बाद थर्ड स्ट्रेटेजी ये है कि हम लोग सबसे पहले अपना रूटीन ब्लड चेकअप करना है, जिसके अंदर हीमोग्राम, सेकंड LDH और थर्ड है C रिएक्टिव प्रोटीन, और उसके बाद LFT और RFT। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 अलग एंगल से काम करता है। स्ट्रेट सिर्फ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे अटैक करेगा ऐसे नहीं, कभी कभी ये मल्टी ऑर्गन के ऊपर भी टारगेट करेगा। तो LFT और RFT मतलब जैसे लीवर के फंक्शंस में और किडनी के फंक्शंस में भी चेंज आ रहा है तो इमीडिएटली तुमको पता चलता है। और अगर जो सेकंड थर्ड डे पे अगर तुम इन्वेस्टिगेशन रिपीट कर रहे हो सेकंड डे पे या थर्ड डे पे, तो इमीडिएटली 2 दिन 3 दिन छोड़ के इन इन्वेस्टिगेशंस को रिपीट करो। क्योंकि जो फर्स्ट 7 डेज में जो तुम उसको पहचान सकते हो इन्वेस्टिगेशन पे, वही तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम रहता है। अगर उसी टाइम पे अगर इसको पहचान के अगर तुम राइट टाइम पे ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में बिल्कुल नहीं जाता है। लेकिन हम लोग उस वक्त इन्वेस्टिगेट करते हैं जब LFT बहुत ज़्यादा रेज है और किडनी फंक्शन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, LDH बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और मल्टी ऑर्गन के अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ है। उस टाइम पे फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट करना या फिर उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम कोविड-19 के इन्फेक्शन के अंदर पेशेंट को रेस्पिरेटरी ब्रेथलेसनेस का ही प्रॉब्लम आए और ब्रेथलेसनेस होने के बाद ही हॉस्पिटल में एडमिट होना ज़रूरी नहीं है। मैंने बताया ना बेसिक इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद बहुत ज़रूरी है। तुम्हें डाउट आ रहा है तो RT-PCR करो, जाके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर RT-PCR करो या रैपिड एंटीजन करो, तुमको इमीडिएटली पता चलेगा कि कोविड-19 का इन्फेक्शन है क्या नहीं है। एंटीजन टेस्ट करने के बाद या RT-PCR करने के बाद निगेटिव है, इसका मतलब ये नहीं कि कोविड-19 नहीं है, क्योंकि 60 to 65% इसका सक्सेस रेट है इस एंटीजन RT-PCR का, बाकी का उसमें फेल्यूर है। तो अगर वो टेस्ट निगेटिव भी आता है तो भी कंसिडर करो कि कोविड-19 है। और ये श्योर तुमको बताएगा LDH और CRP में, हीमोग्राम में ये 100% बताएगा। उसके बाद भी हमको ये इन्वेस्टिगेशन करके उस पे ही कंसिडर करना है। इसके लिए तो बहुत बार फेल्योर होता है कि कोविड-19 निगेटिव था, इसके बावजूद पेशेंट ICU में एडमिट था, इसके बावजूद पेशेंट को ब्रेथलेसनेस था और डेथ हो गया। ये जो स्टोरी आता है इसका रीज़न ये है कि हम लोग पूरी तरह से 100% उस टेस्ट पे रिलायबल नहीं रहना चाहिए। तो मैंने बताया ना सेकंड स्ट्रेटेजी, थर्ड स्ट्रेटेजी मैंने बताया इन्वेस्टिगेशन, अब RT-PCR बताया, एंटीजन बताया। उसके बाद मैंने बताया कि रिपीट टेस्ट करना है LDH और CRP खास करके। और उसके बाद अगर तुमको कफ लग रहा है तो इमीडिएटली HRCT चेस्ट करने से या एक्सरे करने से छोटा सा तुमको 100% मालूम पड़ेगा कि उसमें पैची कंसोलिडेशन है या नहीं है। पैची कंसोलिडेशन है, ग्राउंड लॉस ओपेसिटी है, इसका मतलब कोविड-19 का इन्फेक्शन क्या बोलते हैं, कोविड-19 लाइक इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसे ही वो है तो तुम्हें तो कंफर्म हो ही गया, तो ज़रूरी नहीं कि RT-PCR और एंटीजन पॉजिटिव आए, उसका ना कंफर्म हो गया। नेगेटिव भी आता है तो भी कोविड-19 के लाइन से ही ट्रीटमेंट करना है। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि सेफर साइड कोविड-19 का ट्रीटमेंट करो, सेफर साइड कोविड-19 का ट्रीटमेंट करो। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि सेफर साइड अगर होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं कोविड-19 के पॉजिटिव इन्फेक्शन का, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो साइड इफेक्ट तो है
तुम अगर इमीडिएटली स्टार्ट करते हो 1 आवरली तो 100% तुम प्रोटेक्टेड रहोगे, कॉम्प्लिकेशन में तो जाने वाले हो नहीं। हाँ। तो जब साइड इफेक्ट नहीं तो मेडिसिन लेने में प्रॉब्लम क्या है? अगर आयुर्वेदिक का काढ़ा हम लोग प्रिवेंटिव बोल के ले रहे हैं, साइड इफेक्ट नहीं है तो उससे लेने में प्रॉब्लम क्या है? सेफर साइड स्टार्ट कर देना है। उसके बाद तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन का प्रोटोकॉल स्टार्ट कर दो, फिर जो तुम्हारा कंसल्टेशन का प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करो। इस चीज को अगर मेंटेन करते हैं, अगर ये इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपरली फॉलो करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को इन्वेस्टिगेट करना या उसको वक्त पे समझना ज़्यादा मुश्किल है। अगर वक्त पे इन्वेस्टिगेट करते हैं और वक्त पे समझते हैं तो कोविड-19 से होने वाला लॉस या फिर डेथ हम लोग 100% रोक सकते हैं। तो मैंने बेटर सेट मैंने क्या बताया कि सबसे पहले सिम्टम्स को पहचानो। फ्लू वाले सिम्टम मतलब कोविड-19 समझना है, फ्लू लाइक सिम्टम मतलब कोविड-19 समझना है। सेकंड मैंने बताया हीमोग्राम, एलडीएच और सीआरपी, एलएफटी और आरएफटी एज पर नीड। उसके बाद मैंने बताया आरटीपीसीआर और एंटीजन। उसके बाद मैंने बताया एक्सरे और एचआरसीटी चेस्ट। इन चीज़ों को अगर प्रोटोकॉल बना के अगर हम लोग हर पेशेंट को फॉलो करते हैं तो 100% ये पेशेंट कोविड-19 की वजह से कॉम्प्लिकेशन में बिल्कुल नहीं जाएगा। ये जो सब स्टार्ट करना है अर्ली पीरियड में स्टार्ट करना है। जैसे हमको सिम्टम फ्लू वाले लगते हैं फर्स्ट सेकंड डे हम लोग टारगेटेड इस पर करना है, ना कि टाइम जाने देना है। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं। और ऐसे होता है कि अपनी इम्यूनिटी पावर या अपनी हेल्थ स्ट्रॉन्ग रहने की वजह से सिम्टम्स को निगलेक्ट कर देते हैं। नहीं, सिम्टम निगलेक्ट नहीं होता है, सिम्टम निगलेक्ट नहीं होता है। सिम्टम तो थोड़ा ना थोड़ा माइनर तो बताएगा ही। इन्फेक्शन है तो सिम्टम बताएगा ही। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ सर दर्द है ना, ठीक है देखते हैं। हाँ फीवर है ना, हाँ देखते हैं। बड़ी पेन है ना, देखते हैं। वो देखने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी पैरासीटामोल लेके बुखार कम कर देते हैं। और होता है ऐसे कि फर्स्ट डे या सेकेंड डे में फीवर कल चला जाता है। 7th और 8th डे के बाद या 1 वीक के बाद या 10 डेज के बाद इन्फेक्शन अंदर के अंदर इतना कॉम्प्लिकेशन में डाल देता है कि जब उस वक्त पता चलता है इन्वेस्टिगेशन में, तब तक काफ़ी देर हो जाता है। इससे ज़रूरी ये है कि जो फर्स्ट साइन फ्लू वाला मतलब बुखार फीवर, इसीलिए वो गन से थर्मामीटर गन से टेम्परेचर चेक करते हैं क्योंकि दैट इज द फर्स्ट साइन। बुखार फीवर, सर दर्द, सर्दी, खांसी, बॉडी पेन, हेडेक, लूज मोशन, इनको हम लोग कोविड-19 का सिम्टम कंसिडर करके ही प्लान आउट करें।